मियां मेहर अली जो हैं उनने 2014 में एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर एक इंसान को मारा और उसके बाद अपने 3 बंदे जो हैं वो वहां से छुड़का कर ले गए वहां से। जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो रहे और जम्मू एंड कश्मीर में बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पॉलिटिक्स में लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कंगन से यहाँ पर मियां मेहर अली को नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट मिली है। मियां मेहर अली जो हैं वो बेटे हैं मियां अल्ताफ अहमद के। मियां अल्ताफ अहमद वो हैं जो रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से इलेक्शन जीते हैं, लोकसभा के इलेक्शन जीते और एमपी बने और लगातार वो कंगन से इलेक्शन लड़ते आए और यहाँ पर कंगन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से मियां मेहर अली को इस बार टिकट भी लिया। पहले मियां अल्ताफ अहमद कंगन से इलेक्शन लड़ते थे, उनने इस बार एमपी का इलेक्शन लड़ा और अब कहीं ना कहीं जो कंगन वाली सीट थी वो खाली थी। कंगन वाली सीट पे हमेशा से देखा गया या तो मियां अल्ताफ अहमद लगातार जीतते आए यहाँ पर, या तो पहले इनके वालिद साहब भी इसी वाली सीट से इलेक्शन भी लड़ते थे, मियां बशीर साहब। तो अब आपको बता दूं यहाँ पर जो वो सीट थी, जो एक परिवार की सीट थी, वो यहाँ पर एक नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दी है। जैसे कि मियां अल्ताफ अहमद के बेटे मियां मेहर अली जो हैं वो अब यहाँ कंगन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। और आपको बता दूं एक 4th जनरेशन इस परिवार की आ गई है पॉलिटिक्स में। आपको बता दूं ये जो मियां अल्ताफ अहमद है, मियां बशीर साहब हैं, जो ये एक सूफी परिवार से आते हैं और ये इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है खास करके रजौरी पुंछ वाले एरिया में। और ये एक पीरो मुर्शिद है और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में परिवार से परिवार आते गए। पहले मियां बशीर साहब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की हुई थी, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। उसके बाद मियां अल्ताफ अहमद जो हैं वो पॉलिटिक्स में आए। उसके बाद अब जो 4th जनरेशन है वो भी यहाँ पर पॉलिटिक्स में आ गई। आपको बता दूं जो मियां बशीर साहब है उनके जो वालिद साहब थे मियां निजामुद्दीन साहब, वो भी यहाँ पर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। मियां निजामुद्दीन साहब जो हैं वो उनने एक जो समझ लें एक जमात शुरू की थी जिसका नाम रखा था उन्हें गुज्जर जात कॉन्फ्रेंस, तो इसके ये फाउंडर बने थे। तो उसके बाद समझ लें उनका पॉलिटिकल आगाज उस तरीके यहाँ पर मियां जो बशीर साहब के वालिद साहब है उनका भी हुआ था। तो आप उसी को देख लें, यहाँ पर 4th जनरेशन जो है वो पॉलिटिक्स में घुस चुकी है। अभी 5th जो है वो भी इंशाल्लाह आएगी। जिस तरीके आगे देखा जा रहा है कि फैमिली टू फैमिली ये जो है वो आती रही है पॉलिटिक्स में। और कहीं ना कहीं ये पीरो मुर्शद भी है। मियां बशीर साहब को बहुत ज़्यादा माना जाता है, वो रिलीजियस लीडर समझे थे और एक पीरो मुर्शद भी थे। और उसके बाद यहाँ पर मियां अल्ताफ अहमद जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, पीरो मुर्शद माना जाता है। रजौरी पुंछ वाला एरिया हुआ या फिर दीगर जो एरियाज हुए उनमें बहुत ज़्यादा इनकी इज्जत है और इनको माना जाता है कि ये मियां बशीर साहब के बेटे और ये एक गद्दी नशीन है और इनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इज्जत है इस एरिया में। तभी तो यहाँ पर असेंबली इलेक्शन में इतने खासे वोट लिए इनने, लोग इन्हें पसंद करते हैं। पर अब यहाँ पर जो 4थी जनरेशन है वो भी पॉलिटिक्स में आ गई है और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब का जो बयान आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मियां मेहर अली का नाम नॉमिनेशन में आया कि यहाँ पर ये कंगन से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बाद देखने को मिला कल उमर अब्दुल्ला साहब और मियां अल्ताफ साहब साथ में जाकर इनका नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाया है। और उसके बाद जब इनने मीडिया से बात की, उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आया कि यहाँ से हम कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ पर मियां मेहर अली जो हैं वो इलेक्शन जीतेंगे, इस चीज़ के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और उनने ये भी बोला कि एक 4th जो जनरेशन है वो पॉलिटिक्स में आई है, इस चीज़ की मुझे खुशी है कि मेहर अली जो है वो खुद पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। पहले मियां अल्ताफ साहब हुए या मियां बशीर साहब हुए, इनको हम लाते थे, ये आना नहीं पसंद करते थे पॉलिटिक्स में। पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में तो ये हर साल थे, वहाँ से इलेक्शन जीतते आए लगातार। आप देखें मियां बशीर साहब थे, उसके बाद यहाँ पे मियां अल्ताफ अहमद हुए, वो यहाँ से लगातार इलेक्शन जीतते आए, ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व टोटली थे। तो आप ये देखें कि 4थी जनरेशन जो है उसने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा दिया मियां मेहर अली ने और वो आप पॉलिटिक्स में आ चुके। तो जब हमने मियां मेहर अली के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था कि मियां मेहर अली जो है किस तरीके की शख्सियत है, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। जब उनके बारे में सर्च करने लगा, उनके इंटरव्यूज़ देखने लगा, सब कुछ सर्च करने लगा, तो जब मैंने गूगल सर्च किया तो मियां अल्ताफ अहमद के बेटे जो हैं मियां मेहर अली, उनकी एक कंट्रोवर्सी मेरे सामने आई, उसने मुझे हैरान करके रख दिया। तो अब मैंने सोचा कि इसके बारे में बात तो ज़रूर करनी चाहिए, कंगन के लोगों को पता होना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को पता होना चाहिए कि मियां मेहर अली किस तरीके की शख्सियत है। क्या ये मियां बशीर साहब की जो आगे मतलब मियां बशीर साहब के जो ग्रैंड सन है तो किस तरीके के इंसान है। क्या मियां बशीर साहब की जो शख्सियत है, जब मियां अल्ताफ साहब को जिस तरीके माना जाता है, क्या उसी तरीके के ये हैं? क्योंकि जानते नहीं है इनको, अब ये पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो जब मैंने गूगल सर्च किया, जब मैंने अच्छे से इनके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की और मेरे सामने जो एक आर्टिकल आया उसने मुझे हैरान किया। अब जिस तरीके ये खबर छपी, यहाँ पर हेडलाइंस टुडे एक न्यूज़ चैनल है, उस पर ये खबर छपी थी 2014 में और जिसको यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक आर्टिकल छापा है, उस पर इस बारे में बात की हुई है। यहाँ
पर मियां मेहर अली जो हैं उनने 2014 में एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर एक इंसान को मारा और उसके बाद अपने 3 बंदे जो हैं वो वहां से छुड़का कर ले गए वहां से। जिस तरीके यहाँ पर खबर छपी हुई है, यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि जब मियां अल्ताफ साहब एक फॉरेस्ट मिनिस्टर थे 2014 में, उमर अब्दुल्ला साहब तब चीफ मिनिस्टर थे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तो यहाँ पर मियां अल्ताफ के बेटे मियां मेहर अली ने यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर एक बंदे को असॉल्ट किया। उसके बाद अपने 3 बंदों को पुलिस स्टेशन से छुड़काकर वहां से निकल गए। तो इसके बारे में यहाँ पर छपा हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स, और हिंदुस्तान टाइम्स का मैं जो लिंक है वो भी आपको अपनी वीडियो के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाकर खबर जरूर पढ़ें। अब ये आर्टिकल मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूं और आपको मैं ये पढ़कर भी बता देता हूं हिंदुस्तान टाइम्स पे ये क्या छपा हुआ है। यहाँ पे लिखा जाता है कि अ मिनिस्टर सन इन कश्मीर बीट अप अ मैन इनसाइड अ पुलिस स्टेशन एंड वॉक्ड अवे विथ 3 ऑफ हिज वर्कर्स हु हैड बीन पिक्ड अप फॉर असॉल्टिंग द मैन्स वाइफ। मतलब जो मिनिस्टर हैं वो आप समझ लें यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब थे तब मिनिस्टर, और उनके बेटे यहाँ पर मेहर अली जो हैं उनने यहाँ पर एक इंसान जो है उसको आकर पुलिस स्टेशन पे मारा, और क्योंकि जो 3 जो वर्कर्स थे जो इनके, वो उनको छुड़का कर वहाँ से ले गए, और वो जो वर्कर्स थे उनने यहाँ पर कहीं ना कहीं असॉल्ट किया था ये जो बंदा था जिसको मियां मेहर अली ने मारा उसकी वाइफ के साथ, तो उसको भी यहाँ पर मियां मेहर अली ने पुलिस स्टेशन के अंदर मारा। इस तरीके की खबरें यहाँ पर छपी हुई है। यहाँ पर इनने ये भी लिखा है रिपोर्ट से, इस पे आगे ये लिखा हुआ है कि न्यूज चैनल रिपोर्टेड दैट द वुमेन आर रेजिडेंट ऑफ बाबा नगरी एरिया ऑफ कंगन अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, मतलब 40 किलोमीटर दूर है ये कंगन श्रीनगर से, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ था। हैड कंप्लेन टू द पुलिस दैट द 3 अक्यूज हैज बीटन हर, मतलब जो 3 ये अक्यूज है इनने उसको मारा है। उसके बाद आगे लिखा हुआ द ट्रियो वर्कर्स एट अ स्टोन क्रशर बिलीव टू बी ओन्ड बाय मेहर अली। अब इस पे आगे ये लिखा हुआ है कि सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट मिनिस्टर मियां अल्ताफ, वन ऑफ देम इज अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर। इस पे ऐसे लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन पे भी लगा रहा हूं, आप पढ़ लें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं, उस पे क्या लिखा हुआ है। व्हेन द अक्यूज्ड वर ब्रॉट टू कंगन पुलिस स्टेशन मेहर अली स्टॉर्म्ड इनटू द पुलिस स्टेशन, कि मेहर अली जो है वो पुलिस स्टेशन आए। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर एंड थ्रेश्ड द वुमेन्स हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिशियल प्रेजेंट एट द स्टेशन आफ्टर बीटिंग द कंप्लेनेंट अली वॉक्ड अवे विद द 3 मैन। मतलब इसमें यह लिखा हुआ है कि ये जो मियां मेहर अली हैं ये पुलिस स्टेशन के अंदर आए और इनने आकर जो कंप्लेनेंट थी वो लड़की, जो औरत थी उसके जो हस्बैंड थे उसको असॉल्ट किया, मतलब उसको यहाँ पर मारा इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिशियल प्रेजेंट एट द स्टेशन, मतलब पुलिस के सामने उनको मारा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद वो अपने जो 3 जो वर्कर्स थे उनके साथ वहां पर पुलिस स्टेशन से चले गए। तो मतलब इसके बारे में यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है। उसके बाद आपको बता दूं, अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहोगे तो ये यहाँ पर लिंक मैं नीचे बायो में दे दूंगा। ये हेडलाइंस टुडे ने ये न्यूज़ जो है ये चलाई थी, उसके बारे में यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स में ने भी लिखा है। तो क्या ये सच है कि झूठ है, क्या है, इसके बारे में हमें नहीं पता, पर यहाँ पर 2 बड़े न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो इस बारे में लिख रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा है और यहाँ पर हेडलाइंस टुडे ने भी इसके बारे में स्टोरी की थी 2014 में। मतलब देखो 2014 में ऐसी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे ये वीडियोस जो हैं ये मेरे सामने आई, तो मैं हैरान हो गया इस चीज़ से भी कि मियां बशीर अहमद जो इतने बड़े, मतलब इतने बड़े पीरो मुर्शिद, उनका बेटा जो है मियां अल्ताफ़ अहमद इतने बड़े पीरो मुर्शिद, तो उनके आगे जो मियां अल्ताफ़ का जो बेटा, जब ये खबर आई कि मियां मेहर अली ऐसे काम करते हैं तो अब मुझे हैरानी हुई। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है उसके बारे में नहीं पता है, पर ऐसी खबर जो है ये यहाँ पर छपी है और देखकर हैरानी हुई मुझे। अब इसके बारे में अगर कोई रिपोर्ट आई होती प्रॉपर तो पता चलता कि ये इसके बारे में और आगे क्या क्या है। अगर ये जो वीडियो जो है ये आप ज़रूर देखना, इसके बारे में इस पर पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। मैंने तो आपको थोड़ा थोड़ा बताया, पूरा कंप्लीट देखना होगा। आप इस वीडियो पर क्लिक करना और ये न्यूज़ ज़रूर पढ़ना कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, तो क्या क्या बोला गया उसके बारे में ज़रूर आप पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से देख लेना। मैंने तो आपको थोड़ी बहुत ही बताई है कि यहाँ पर मियां मेहर अली के बारे में ऐसी बातें भी की गई हैं, एक बड़े न्यूज़ चैनल ने ये बात की है। अब जब मैंने मियां मेहर अली के बारे में सर्च किया तो यहाँ पर एक और वीडियो भी आई है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ABP न्यूज़, जो आपको पता है इंडिया का वेल नोन इतना बड़ा चैनल है, उसने यहाँ पर 2013 में एक खबर छापी है जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा बायो में। आप जाकर कमेंट में या फिर बायो में जाएंगे तो आपको ये लिंक सारे पता चल जाएंगे और वहां से क्लिक करके आप ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। यहाँ पे ये वीडियो जो है ये 5 अप्रैल 2013 को आई है। यहाँ पर जो मियां मेहर अली हैं
इनने यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिनिस्टर के बेटे हैं, आपको पता मियाँ अल्ताफ़ साहब, आपको अभी बताया मैंने कि फॉरेस्ट मिनिस्टर थे 2013-14 में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आरटीआई जो है वो यहाँ पर किसी ने फाइल की है कि यहाँ पर इनलीगल माइनिंग हो रही है जम्मू एंड कश्मीर के फॉरेस्ट मिनिस्टर की तरफ से, मतलब फॉरेस्ट मिनिस्टर के बेटे की तरफ से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरीके इस खबर के बारे में पूरा बताया गया, इसमें यह बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर, जो इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो तो आप देख लेंगे पूरी, उसमें जो जो बोला वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लिखा हुआ आपको बताना जरूरी है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के मिनिस्टर वॉज गिवन परमिशन टू ब्लास्ट इन टू फॉरेस्ट लैंड इन वायलेशन ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. It is a blatant misuse of power and was to benefit Mian Meher Ali, son of a state forest and इन्वायरमेंट मिनिस्टर मियाँ अल्ताफ़ अहमद। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और अब आपको बता देता हूँ ये वीडियो जो थी इसमें क्या था। इसमें बताया ये जा रहा है कि मियाँ मेहर अली जो है वहाँ पर एक इनलीगल जो क्रेशर है वो चला रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था तब कि यहाँ पर जो माइनिंग है ये बिल्कुल बंद है, फॉरेस्ट एरियाज़ में ऐसी माइनिंग नहीं की जाएगी। वहाँ पर एक स्टोन क्रेशर जो है मियाँ अल्ताफ़ अहमद जो हैं उनके बेटे जो हैं वो चला रहे थे। तो इसके बारे में एक जो 2013 में भी यहाँ पर खबर आई थी। तो जब मैंने ये सब चीज़ें देखी है मियाँ मेहर अली के बारे में, तो क्या कंगन से मियाँ मेहर अली सही रहेंगे? मियाँ मेहर अली यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे यहाँ से इलेक्शन भी लड़ेंगे, मियाँ मेहर अली जीतेंगे भी, तो फिर ये चीज़ें रुकेंगी? अगर ये मियाँ मेहर अली जो जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर मियाँ मेहर अली ऐसा करते हैं तो ये क्या चीज़ें ये रुकेंगी कि ये जो चीज़ें ये और बढ़ेंगी? इसके हवाले से कहीं ना कहीं मैं सोचने पे परेशान हो गया हूँ। मेरा ओपिनियन जो है, जो मैं खुद से सोच रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं जिस तरीके मियाँ मेहर अली के बारे में, अब मियाँ मेहर अली कैसे इंसान है, किस तरीके वहाँ पे लोगों के साथ कैसे उनका उठना बैठना क्या है क्या नहीं, एक बड़े खानदान से आते हैं, एक पीरो मुर्शद के बेटे हैं, अब आगे इनको ही गद्दी नशीन बनाया जाएगा कहीं ना कहीं। तो अब मियाँ मेहर अली की जो हिस्ट्री मैंने देखी है वो मुझे कहीं ना कहीं शौक में डाल चुकी है। मैं हैरान हो गया हूँ कि मियाँ बशीर अहमद, मियाँ अल्ताफ़ अहमद के जो आगे मियाँ अल्ताफ़ अहमद के जो बेटे हैं और मियाँ बशीर अहमद जो इतने बड़े आप समझे बाबा साहब हैं, तो उनके कहीं ना कहीं आगे जो ग्रैंड सन है अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने में कहीं ना कहीं अगर मुलविस रहे, जिस तरीके किसी इंसान को मारना, किसी इंसान को पुलिस स्टेशन के अंदर मारना, अगर ये चीज़ें सही हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं मैं शौक में हूँ कि मियाँ मेहर अली जो हैं ये क्या तमाम लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे कंगन में? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए थी कि नहीं? या फिर जो आप देखें मियाँ अल्ताफ़ अहमद के बेटे हैं तो आपने यहाँ पर उनको कैंडिडेट बना दिया, उनको टिकट दे दी कंगन से। जीतने के हवाले से देखें तो यहाँ पर मियाँ मेहर अली जो है वो 100% जीतेंगे, क्योंकि बाबा जो उनके वालिद साहब हैं वो MP हैं और कहीं ना कहीं लगातार उस एरिए से जीतते आए, उस एरिए में कंट्रोल है उनका, एक वो पीरो मुर्शिद जो माना जाता है, तमाम लोग उनको मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उस एरिए में कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं मियाँ अल्ताफ़ अहमद के बेटे जो हैं वो यहाँ से जीत जाएंगे, और क्या पता इनको मिनिस्ट्री भी मिल जाएगी, क्या पता कोई फॉरेस्ट मिनिस्ट्री मिल जाए, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री मिल जाए। तो आपको क्या लगता है कि मियाँ अल्ताफ़ अहमद के बेटे मियाँ मेहर अली जो हैं वो कंगन के लोगों के लिए सही रहेंगे कि नहीं? इसके हवाले से मैं आप पे ये सवाल डाल रहा हूँ, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर ज़रूर अपनी राय रखें। मैंने जब से ये रिसर्च किया और ये 2-3 जो वीडियोस आई हैं मेरे सामने, जो ये न्यूज़ आई हैं, ये तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी शौक में लेकर गई है और मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान हूँ, मैं तो सदमे में हूँ। बाकी आप सबका इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर अपनी राय भी रखना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।